हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 में केमिस्ट्री क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अगला ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में आज विस्तार से समझेंगे। तो हमारा हेडिंग है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझेंगे, फिर उसके बाद अपचयन अभिक्रिया को। तो हम लोग ऑक्सीकरण हेडिंग अब डालेंगे। तो इसका हम परिभाषा सबसे पहले समझेंगे। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े या किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो या किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व में कमी हो, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको हम लोग आसानी से समझेंगे, लिखेंगे। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पहला देखेंगे, जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग, जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग हो। नंबर दूसरा, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो। फिर इसके बाद तीसरा देखेंगे, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक या अलग होना। नंबर 4, किसी पदार्थ के धन
विद्युतीय अवयव में कमी होना। यदि ये 4 प्रोसेस हो रहे हैं, कोई भी अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया में यदि किसी पदार्थ में ये 4 प्रोसेस हो रहे हैं तो उस पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या परिभाषा है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग हो, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक होना, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में कमी होना। यदि ये 4 प्रोसेस हो रहा है तो हम बोलेंगे कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका एक और परिभाषा है, उसको अथवा करके हम लोग लिख लेंगे। सेकेंड परिभाषा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह, इसको बोल दे रहे हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या उस पदार्थ या उस अणु से इलेक्ट्रॉन यदि निकलता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिख दे रहे हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया के परिभाषा को आसानी से समझ लिए हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम इसको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग हो, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक होना, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में कमी होना। यदि ये 4 प्रोसेस हो, या इसको एक और परिभाषा से जानते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम इस परिभाषा को आसानी से समझ लिए हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल की मदद से
इसको और बेहतर ढंग से समझेंगे। तो हम इसको साफ कर दे रहे हैं। मैं यही एग्जाम्पल एक एक लिखूंगा। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है मेरा SnCl2 प्लस Cl2 SnCl4। अब हम पता करेंगे। देखिए पेपर में ऐसे भी पूछता है, रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको पहचानना होगा कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि अपचयन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया है। तो ये आपको पहचानने के लिए दे देगा, या तो सीधे बोलेगा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा दो और दो एग्जाम्पल लिखो। तो इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर Sn प्लस है। देखिए रिएक्शन में जो सबसे पहले अवयव लिखा होता है वो प्लस रहता है और जो बाद में लिखा होता है वो माइनस होता है। ये हमें हमेशा पहचानना है। तो यह प्लस है, यह माइनस है, यहाँ पर भी ये माइनस है। तो इसमें यहाँ देखिए 2 माइनस था और 2 माइनस यहाँ पर और जुड़ गया है, यानी SnCl2 में Cl2 ऐड हो गया है। यानी इस पदार्थ में ऋण विद्युतता में वृद्धि हुई है। इस पदार्थ में जो ऋण विद्युतीय अवयव है उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखिए किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में क्या हो, वृद्धि हो। तो यह पदार्थ है, इसके ऋण विद्युतीय अवयव में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि यह पदार्थ है, यह धन विद्युतीय है, यह ऋण विद्युतीय है और इस पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो इसलिए यह जो अभिक्रिया दिया गया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और इसको पहचानने का एक तरीका है। तो इस प्रकार से इसका हम क्लियर दे दिए कि यह किससे मेल खा रहा है, यह दूसरे नंबर से मेल खा रहा है। और हम लोग अभिक्रिया देखेंगे और वो भी अभिक्रिया इन चारों में से किसी न किसी से क्या करेगा, मेल खाएगा। तो हम लोग अगला एग्जांपल ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह प्लस है और यह क्या है, माइनस है, और यहाँ पर यह प्लस है। तो हम देख रहे हैं कि जो यह SO4 माइनस है वह कहाँ चला जा रहा है, Zn के साथ चला जा रहा है। तो यहाँ पर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक हो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग हो, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में कमी हो। तो देखिए यहाँ पर Zn था, तो Zn का यहाँ पर यदि हम ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो क्या होगा, 0। Zn है 0 होगा। और यदि Cu का देखेंगे तो +2 होगा, SO4 का देखेंगे तो -2 होगा। अब यहाँ पर Zn का +2 हो जाएगा, SO4 का -2 होगा और Cu का क्या होगा, 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 थी, यहाँ पर क्या हो गया है, 0। तो किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में कमी होना। तो धन विद्युतीय अवयव यहाँ पर कॉपर था +2 और इसके इस पदार्थ में यहाँ पर जो कॉपर है 0 हो गया। तो इस पदार्थ में जो धन विद्युतीय अवयव है उसमें क्या हो गया है, कमी हो गया है। यानी ये चौथा केस हो गया कि जो धन विद्युतीय अवयव में कमी हो रहा है, यानी इस पदार्थ का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण।
तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण है और कौन सी अभिक्रिया अपचयन है। तो हम आसानी से इसको बोल सकते हैं कि जो ये CuSO4 है इसका क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। और यह जो अभिक्रिया दिया गया है यह कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं दोस्तों। Na यानी सोडियम, Na++ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग अथवा में जो परिभाषा लिखे थे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का पृथक होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए यह जो पदार्थ है इधर पूरा का पूरा इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन यह त्याग दिया है। तो जो यह सोडियम है इस सोडियम का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 3 एग्जाम्पल के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया को आसानी से समझ लिए हैं। यदि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपचयन अभिक्रिया को आसानी से समझेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।